धर्मराज युधिष्ठिर वो पात्र थे जिनके माध्यम से भगवान ने धर्म की संस्थापना भारत की भूमि पे करने का निर्णय किया। अगर आप निमित्त बनना चाहते हो तो आपको योग्य बनना होगा। भगवान हमारा उपयोग करें, उसके योग्य अपना जीवन बनाना होगा। जीवन में शुचिता, पवित्रता, निष्ठा, इसके पर्याय बनना होगा। भारतीयों, आप चाहते हो सनातन की जय जयकार हो, फिर एक एक सनातनी के जीवन में सनातन प्रभाव होना चाहिए। एक एक सनातनी के जीवन। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने निमित्त बनाया। राजसूय यज्ञ न भूतो न भविष्यति, और जिसको नेतृत्व सौंपना होता है ना, उसकी परीक्षा लेता है परमात्मा सत्ता। अगर आप पद पे बैठ गए हो तो ये देखा जाता है कि पद के योग्य हो या नहीं। वो कथा तो मैं सुना ही नहीं पाई कि जब इंद्र को इंद्र पद पे बैठाया गया तो हाथी पे चढ़ के जा रहे थे। वो बड़े बड़े प्रभूत दान दक्षिणा उपहार में मिल रहे थे। दुर्वासा जी ने अपनी कंठ की माला दी थी और उन्होंने उपेक्षा कर दी उस माला की, माथे पे धर दी और हाथी के माथे से सरक के माला नीचे गिर गई और हाथी के पैरों से कुचल गई। दुर्वासा बोले ऊपर चढ़ के तो बैठ गए पर ऊपर चढ़ने योग्य हो नहीं। सुनो देवियों, अगर कौआ चौथी मंजिल पे चढ़ के बैठ जाए तो हंस तो नहीं हो जाएगा, बोलो ना। अगर कौए को मुकुट लगा दिया जाए तो वो महामहिम तो नहीं हो जाएगा ना, बोलो ना। और अगर कोई बगला हंस जैसा रूप धारण कर ले और पानी में खड़ा रहे, एक टांग उठाए, तो कोई धोखा खा सकता है दूर से, लेकिन जैसे ही उसकी प्रवृत्ति देखेगा, क्या है प्रवृत्ति, कि जब हंस पानी में मुख डालता है तो मोती चुगता है। या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। और जैसे बगुला पानी में चोंच मारेगा तो मछली पकड़ेगा। शक्ल सूरत एक है पर प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। महत्वपूर्ण ये है कि रूप ही सुदर्शनीय नहीं होना चाहिए, स्वभाव भी दर्शनीय आदरणीय होना चाहिए। तो जिसको मैंने भूमंडल के सारे राजाओं का नेतृत्व सौंपना है, वो कैसे होने चाहिए। राजसूय यज्ञ में भगवान ने सबको जिम्मेदारियां बांटी थी देवियों, और उस यज्ञ में स्वयं संतों की और ब्राह्मणों की जूठी पत्तल समेटने का काम किया था। आज हम भारतीयों के बच्चे स्वच्छता को तरस रहे हैं। देवालय, हमारे देवालय, हमें लगता है कि 200 रुपए का, 500 रुपए का दहाड़ी पे बंदा रख लें, वो हमारा मंदिर साफ करेगा। पंजाब चले जाओ, गुरुद्वारों में भक्त सिख जन अपने आंचल, अपने बालों से अपने गुरु के द्वारे की सफाई करते हैं, अपने हाथों से सफाई करते हैं। और हम अगर अपना बैग स्वयं उठा लेंगे तो हम तो बड़े नहीं है ना, कोई नौकर रहना चाहिए पीछे हमारे। पानी उठा के गिलास भर के पीने में भी हमें लगता है कि हमारा बड़प्पन धूमिल हो जाएगा। ये बड़प्पन नहीं है, ये दम्भ है। ये ऐसा ड्रामा है जिसमें हमारा स्वयं भी दम घुटता है। बड़प्पन बड़े होने में नहीं है, बड़े होकर छोटे कार्य करने के लिए भी आगे बढ़ के अपने को प्रस्तुत कर देना, ये बड़प्पन है। ऐसा सौहार्द समाज में होना चाहिए कि नहीं? ऐसी भावना चित्त में होनी चाहिए कि नहीं? इधर दरी पे कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, किसी को पुकारोगे या स्वयं उसको साफ करोगे? बोलो, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? जिनकी आराधना करते हैं उनकी लीला तो देख लो, क्या लीला है। कन्हैया थे, नीलमणि थे, कनुआ थे, गोपाल थे, गैयों के पीछे ढोर ढंगर चराने वाले बंसी बजैया थे। वासुदेव श्री कृष्ण हो गए,
द्वारकाधीश कहलाए, द्वारका की राजगद्दी पे नहीं बैठे, उस पे तो उग्रसेन ही बैठे। इतनी महिमा जिनकी हो गई, वो यज्ञ में संतों की, ब्राह्मणों की जूठी पत्तल उठाने का कार्य कर रहे हैं। ये विनम्रता, ये क्यों कर रहे हैं? वो हमें बता रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है, वो हमें बता रहे। अगर चुनौतियां दें आपको परिस्थितियां, तो चक्र चलाना सीखो, और वैसे सहज प्रेम की बंसी बजाओ, सौहार्द रखो, नेह रखो चित्त में। उस यज्ञ से पहले भगवान ने जरासंध की इह लीला समाप्त करवाई भीमसेन से। उस यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा होगी ये निश्चित हुआ। तो शिशुपाल बोला, अरे अरे पांडवों, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। अरे तुम्हें कुछ धर्म का ख्याल है कि नहीं? तुम ढोर ढंगर चराने वाले को अग्रणी देवता बना के हम सब भू नरेशों का अपमान कर रहे हो। ये कौन है? कटु कटु कर्कश वाणी बोलने वाला कौन है? कौन है ये? रुक्मणी को ब्याने के लिए जो बारात सजा के बैठा था वहां कुंडनपुर में, और नाती धोती रह गई, मुंह ते मक्खी बह गई। हाँ, वो दंश अंदर लगा हुआ है अंदर। बोले इसे 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 ये चोर को, ये मेरी वाक पणिता भार्या के को उठा के ले गया था, इसको इसको। अब शिशुपाल के डायलॉग मैं नहीं बोलूंगी, तो उसकी माँ को भगवान ने कहा था इसके 100 पाप माफ करूंगा। 99वीं गाली, 100वीं गाली जैसे मुख से निकली, तो भगवान की तर्जनी पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, और जैसे ही सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का पीछा किया, तो अपने मित्रों के सिंहासनों के पीछे छिप रहा है। अरे शिशुपाल, भगवान का द्रोही भला उसको कौन आश्रय दे सकता है? और चक्र चला, शिशुपाल की लीला समाप्त हुई, उसकी प्राण ज्योति भगवान के चरणों में समा गई। उस अफड़ा तपड़ी में भगवान की उंगली पर रक्त बह गया। द्रौपदी ने देखा तो वो चीर या पट्टी लेने नहीं दौड़ी, अपने रेशम की साड़ी को फाड़ के भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान मुस्कुराए, बोले देवी द्रौपदी, कृष्ण अवसर हुआ तेरे मान सम्मान के लिए, ये तेरा दिया हुआ चीर तुझे अनंत गुना करके वापिस लौटा दूंगा। वही समर्पण था जो गुरुओं की सभा में भगवान को वस्त्र का अवतार लेकर भगवती द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करनी पड़ी। समर्पण चाहे छोटा हो, छोटा, तुम तो तिल अर्पित करती हो ना, तुम्हारे भोले बाबा तो बिल्व पत्र पर रीझ जाते हैं ना, तुम्हारे गणपति को तो हरी दूर्वा सुहाती है ना, तुम तो भगवती के चरणों में एक सुरंग पुष्प अर्पित कर देती हो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और मेरे नारायण तो तुलसी के एक दिल पर ही रीझ जाते हैं। बात वस्तु वस्त्र की नहीं है, बात तो समर्पण करने वाली भावना की है। वो प्रभु को रिझाती है, वो प्रभु को जो है भक्त के चरणों का अनुगत बना देती है।